लोकसभा से करें निष्कासित, सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप के मामले में एथिक्स कमेटी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिपोर्ट अडॉप्ट की। सूत्रों के हवाले से बताया कि रिपोर्ट में मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति की गुरुवार को बैठक हुई। इस बैठक में रिपोर्ट स्वीकार की गई। इसके पक्ष में 6 सदस्य और विरोध में 4 सदस्य थे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने रिपोर्ट के समर्थन में वोट किया। अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस में नहीं है। नीतीश कुमार की टिप्पणी अश्लील। सुषमा स्वराज की बेटी और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विधानसभा में दी गई टिप्पणी को अश्लील करार दिया और साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कहूंगी कि नीतीश जी का जो बयान था वह अक्षम्य पाप है। एक तरफ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, जब महिला आरक्षण का 27 साल पुराना विघ्न हटते हैं तो उनका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखते हैं। बीजेपी की विचारधारा नारी की पूजा करना है, ये देश की विचारधारा है। सनातन संस्कृति नारी को देवी तुल्य मानती है। रामेश्वर दधीच ने नाम वापस लिया। जोधपुर की सूरसागर विधानसभा सीट से सीएम अशोक गहलोत के हम शक्ल कहे जाने वाले और पूर्व महापौर रामेश्वर दधीच ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी करते हुए ताल ठोकी थी, लेकिन गुरुवार को नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन रामेश्वर दधीच ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गए। बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत से आरक्षण संशोधन बिल 2023 गुरुवार को पास हो गया। इसकी चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश कुमार काफी नाराज दिखे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गए। कुछ भी ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको कोई सेंस नहीं है। ये उधर थे, इसके बाद इधर आ गए। ग्राउंड पर उतरेंगे सीएम केजरीवाल के मंत्री। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद गोपाल राय ने प्रेस को संबोधित किया और लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। गोपाल राय ने साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए और दावा किया कि जब से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीना है, तब से परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। ऑड इवन के विरोध में दिल्ली एनसीआर के लोग। दिवाली के अगले दिन से 1 सप्ताह तक राजधानी में ऑड इवन लागू करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। शीर्ष अदालत के इस रुख के बाद 7 नवंबर को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार इस मामले में आगे बढ़ने से पहले कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार कोर्ट के आदेशों पर अमल करेगी। वहीं दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद लोक सर्कल्स के एक सर्वेक्षण में 64% लोगों ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन स्कीम लागू करने के फैसले का विरोध किया। ऐसे व्यक्ति को सीएम रहने का अधिकार नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बुधवार 8 नवंबर को माफी तो मांग ली, लेकिन इसको लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। इस बीच अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीतीश कुमार के बयान की कड़ी निंदा की है। सीएम शिवराज ने कहा, महिलाओं का इस तरह अपमान करने वाले व्यक्ति को सीएम रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। गांधी परिवार ने कहा था, भगवान राम का अस्तित्व नहीं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में अपने भाषणों में सनातन, अयोध्या और राम सेतु जैसे भावनात्मक मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला कर रहे हैं। जबलपुर में बीजेपी की स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए धैर्य का परिचय दिया, पर कांग्रेस के पास सत्ता आई तो गांधी परिवार ने कोर्ट में पिटीशन लगाई है कि राम सेतु तो है ही नहीं। मतलब भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है। और भगवान राम का चमत्कार देखो, जिसने कोर्ट में उनके अस्तित्व को नकारा। आज वही परिवार मंदिर मंदिर घूम रहा है। एक्शन में वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों हाड़ौती संभाग के दौरे पर हैं। वो यहां कई विधानसभाओं में सभाएं कर रही हैं। वसुंधरा राजे अपनी सभाओं में कांग्रेस सरकार पर जमकर बरस भी रही हैं।
पूर्व सीएम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ERCP की परियोजना बीजेपी सरकार ने शुरू की थी, जिसे अब पूरा बीजेपी सरकार ही करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा काम जनता के लाभ की योजनाओं को आगे बढ़ाने का है, जबकि गहलोत सरकार का काम उन्हें अटकाने का है। पंजाब में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले। पंजाब में ब्लैक फंगस मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अब चिंता भी बढ़ती जा रही है। मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर राजा वंडिंग ने भी चिंता जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ब्लैक फंगस के मरीजों में अचानक बढ़ोतरी से चिंतित हूं। इसका अब महंगा इलाज किसी भी आम व्यक्ति के लिए इसे वहन करना असंभव बनाता है। टस्कर लोनर हाथी का पैर हुआ जख्मी। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के जंगल में दो लोनर हाथी के बीच द्वंद्व छिड़ गया। इस द्वंद्व में टस्कर लोनर हाथी घायल हो गया। दंतैल सामने के दाहिने पैर में सूजन होने के कारण लंगड़ा कर चल रहा है। यह खबर मिलते ही वन अफसरों में हड़कंप मच गया। वन अमले ने ड्रोन कैमरे की मदद से घायल हाथी को ट्रैक किया। पशु चिकित्सक ने परीक्षण के बाद घायल हाथी का इलाज शुरू कर दिया। हाथी की सेहत में सुधार के लिए उसे दवाई मिले गुड़ का गोला खिलाया जा रहा है। ATS ने संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। भिलाई से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वाड की टीम ने संदिग्ध आतंकी को हिरासत किया है। आतंकी को भिलाई की स्मृति नगर SBI कॉलोनी से हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी का नाम वजीहाउद्दीन है, जो कि पिछले 3 महीने से भिलाई के स्मृति नगर के SBI कॉलोनी में छुपकर रह रहा था, जिसकी जानकारी UP ATS को मिली थी। झारखंड से 2 ISIS आतंकी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने बुधवार को बताया कि उसने राज्य के गोड्डा और हजारीबाग जिले से ISIS के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। ATS ने एक विज्ञप्ति में बताया कि गोड्डा जिले के आसनबानी इलाके में रहने वाला मोहम्मद आरिज हुसैनैन सोशल मीडिया मंचों पर नौजवानों से संपर्क करता था और उन्हें कथित रूप से अपने साथ काम करने के लिए राजी करता था। उसे एक गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हाई कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इसी के साथ अब कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ काम करेगी। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया मंच X पर इन जजों की पदोन्नति की घोषणा की। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता हैं। मामाअर्थ के निवेशकों को लगा बड़ा झटका। 2 दिन पहले ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली मामाअर्थ की पेरेंट कमेटी होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के निवेशकों को गुरुवार के कारोबारी सत्र में बड़ा झटका लगा है। लिस्टिंग के 2 दिनों के बाद होनासा कंज्यूमर का स्टॉक अपने IPO प्राइस से करीब 8% नीचे गिरकर 298.35 रुपए पर जा फिसला। बाजार बंद होने पर स्टॉक 6.33% की गिरावट के साथ 302.10 रुपए पर क्लोज हुआ है। यानी IPO में जिन निवेशकों को शेयर अलॉट हुआ उन्हें 22 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। भारतीय छात्र वरुण राज की मौत। अमेरिका के इंडियाना में चाकू से हुए हमले में घायल भारतीय छात्र वरुण राज की मौत हो गई है। ये जानकारी वॉलपराइसो यूनिवर्सिटी ने दी है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते एक हमलावर ने 24 वर्षीय भारतीय को एक फिटनेस सेंटर में चाकू मार दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छात्र ने अब दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार वॉलपरासियो विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के छात्र वरुण राज पर जॉर्जन एंड्रॉड नाम के शख्स ने 29 अक्टूबर को एक जिम में हमला कर दिया था। हमले में छात्र के सिर में चोट आई थी, जिसके बाद से ही उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। चीन के साथ सख्त नहीं हो सकता अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ सख्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह आधुनिक जीवन शैली के लिए उस पर निर्भर है। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी की तीसरी राष्ट्रपति बहस के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन को
बीजिंग से आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा करने की जरूरत है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मनाई दिवाली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मंगलवार को वाशिंगटन में अपने आवास पर दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रोशनी का त्योहार मनाना चाहिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने इजराइल हमास युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया आज इजराइल और हमास के बीच युद्ध के कारण मुश्किल और अंधेरे क्षण का सामना कर रही है। अमेरिका पर भड़के पाक पीएम। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कांकड़ ने बुधवार 8 नवंबर को कहा कि अफगानिस्तानी आतंकवादी अमेरिका में बने हथियारों का इस्तेमाल उनके देश के खिलाफ कर रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि उसने अफगानिस्तान से अपने फोर्स को निकालने के दौरान कोई भी हथियार वहां नहीं छोड़ा था, जिसके बाद कांकड़ ने यह टिप्पणी की है। नीतीश के सेक्स ज्ञान पर यूएस सिंगर को आया गुस्सा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी मिलवेन ने कहा, अगर मैं भारत की नागरिक होती तो मैं बिहार जाती और मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ती। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मैरी मिलवेन ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी हमेशा महिलाओं के लिए खड़े रहते हैं, वो एक भारतीय नागरिकों की प्रगति के लिए सबसे अच्छा नेता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।